सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों का केस। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने पूछा, क्या बेनिफिशरी जमातों में से कोई सुन्नी इत्तेहाद की हिमायत करती है? मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI फे की अपील की मुखालिफत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इसका मतलब है सब इजाफी नशिस्तें रखना चाहते हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया, इन जमातों ने अपनी कितनी नशिस्तें जीती? फैसल सिद्दीकी ने तमाम जमातों की नशिस्तों की तफसील बताई, मौक़िफ़ इख्तियार किया। अक़लियतों की 3 मुतनाज़ नशिस्तें भी दूसरी जमातों को दे दी गईं। केस की समाअत कल तक मुलतवी। नोटिफिकेशन के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इंतखाबात में कोई नशिस्त नहीं जीती। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। कहा कि इलेक्शन कमीशन के अहकामात में कोई मंतक नहीं लगती। इलेक्शन कमीशन एक जानिब कहता अब सुन्नी इत्तेहाद का इलेक्शन नहीं लड़, साथ ही पार्लिमानी जमात भी मान रहा है। अगर पार्लिमानी जमात करार देने के पीछे PTI की शमूलियत है तो वो पहले हो चुकी थी। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से गलती हुई थी तो इलेक्शन कमीशन तस्दीक कर सकता था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, इलेक्शन कमीशन कह सकता था इस जमात ने तो इलेक्शन नहीं लड़ा, मगर ऐसा नहीं किया गया। लोगों की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत को तस्लीम किया। अब वो कह सकते हैं आपने शमूलियत करवाई, अब मैं अपना हक मांगने आया हूँ। क्या इंतखाबी निशान वापस होने के बाद आर्टिकल 17 के तहत कायम सियासी जमात खत्म हो गई थी? जस्टिस जमाल मंदोखेल के समाअत में रिमार्क्स। कहा, क्या इंतखाबी निशान वापस होने पर सियासी जमात उम्मीदवार खड़े नहीं कर सकती? तासुर तो ऐसा दिया गया जैसे सियासी जमात खत्म हो गई और जनाजा निकल गया। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, क्या इंतखाबी निशान वापस होने से सियासी जमात तमाम हकूक से महरूम हो जाती है? क्या इलेक्शन कमीशन किसी सियासी जमात के खिलाफ जा सकता है? जजेस के सवालात पर चीफ जस्टिस ने फैसल सिद्दीकी एडवोकेट को जवाब देने से रोक दिया। चीफ जस्टिस और जस्टिस मुनीब अख्तर के दरमियान जुमलों का तबादला। अब चीफ जस्टिस ने कहा, हम आपको सुनने बैठे हैं, हम अपना फैसला कर लेंगे। मेरा ख्याल है फैसल सिद्दीकी साहब, हम आपको सुनने बैठे हैं, आप अपने दलाइल नहीं देंगे तो मुझे क्या समझ आएगी आपकी जानिब से क्या लिखा है? जस्टिस मुनीब अख्तर बोले, ये गैर जिम्मेदाराना बयान है। फुल कोर्ट में हर जज को सवाल पूछने का इख्तियार और हक हासिल है। चीफ जस्टिस ने कहा, फैसल साहब आगे बढ़ें, मैंने हल्के फुल्के अंदाज में बात की थी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, इस किस्म का गैर जिम्मेदाराना बयान तस्लीम नहीं किया जा सकता। आपकी जमात का पूरा नाम क्या है? चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का वकील कामरान मुर्तज़ा से मुकालमा। वकील कामरान मुर्तज़ा बोले, हमारी जमात का नाम जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा, अगर आपकी जमात से फेर निकाल दें तो क्या हैसियत होगी? वकील कामरान मुर्तज़ा ने कहा, पार्टी का लीडर निकल जाए तो किसकी कोई हैसियत नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इसी तरह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का यही मौक़िफ़ है कि आईन के आर्टिकल 51 के मुताबिक कोई भी पार्टी अपनी जीते हुई सीटों से ज़्यादा की हकदार नहीं है। ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की ही ज़ुमरे में आती है, लिहाजा रिज़र्व सीटें जो 78 सीटें ये उनका हक है। हमें हमारी मखसूस नशिस्तें दी जाएं, ये हमारा हक है, हर सूरत मिलना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं, उन्होंने हमारे हक पर डाका डाला। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी बोले, वोट PTI को मिला है तो नशिस्तें भी PTI को ही मिलनी चाहिए। कमल शोजब ने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबी निशान केस का फैसला सुनाते वक्त वादा किया था कि मखसूस नशिस्तों की बारी आएगी तो हम देखेंगे। इद्दत के दौरान निकाह केस दूसरी अदालत मुंतकिल। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एडिशनल जज मोहम्मद अफजल मजोका केस सुनेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस दूसरी अदालत ट्रांसफर करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। केस दूसरी अदालत ट्रांसफर। सेशन जज शाहरुख अर्जुमन ने केस ट्रांसफर के लिए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखा था। फावर मानेका ने जज शाहरुख अर्जुमन पर एतराज किया था। आज़ादी मार्च के दौरान तोड़फोड़ केस में PTI के लिए बड़ा रिलीफ। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी 2 मुकदमात में बरी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने असद उमर, अली मोहम्मद खान और मुराद सईद को भी बरी कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट एहतशाम आलम ने बरियत की दरखास्तों पर फैसला सुनाया। बानी PTI, शाह महमूद कुरैशी और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ थाना गोलड़ा में 2 मुकदमात दर्ज थे।
पीटीआई का मरकजी सेक्रेटेरिएट बहाल होगा या नहीं, फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन के दलाइल सुनकर फैसला महफूज किया। अदालत ने पूछा, अगर किसी ने प्लॉट किराए पर दिया हुआ हो तो नोटिस किसको जाएगा। हमने कई केसेस देखे कि सीडीए कभी एक को नोटिस करते हैं, कभी दूसरे को। सीडीए ऐसे मामलात पर मालिक और किराएदार को नोटिस क्यों नहीं करते ताकि ये मामला एक ही बार में खत्म हो। वकील सीडीए ने कहा उन्होंने सीडीए रूल्स की खिलाफवर्जी की है। शुएब शाहीन बोले उनके पास पीटीआई के नाम आज भी एक नोटिस मौजूद नहीं। तहरीक इंसाफ ने बानी पीटीआई का बयान सियासी करार दे दिया। महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालबा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं रिपोर्ट्स पब्लिक करना होंगी ताकि अवाम को हकीकत पता चले। अली मोहम्मद खान ने कहा बानी ने किसी इदारे या फौज के खिलाफ बात नहीं की। सियासी तर्ज पर कहा कि जमहूरियत में अवामी मैंडेट को इज्जत दें। बाबर अवान बोले कि 9 में मुकदमात ऐसा कंबल है जो हुकूमत के गले पड़ने वाला है। शिबली फराज ने कहा कि पार्लियामेंट को अवाम ने नहीं किसी और ने मुंतखब किया। सिंध में हीट वेव का दबाव कम, पंजाब के मैदानी इलाकों में शिद्दत बरकरार। बलूचिस्तान में आज सबसे ज्यादा गर्मी, तुर्बत में पारा 48 और सिब्बी में 47 डिग्री को छू गया। इरा गाजी खान दर्जा हरारत 46, सरगोदा में 45, फैसलाबाद और मुल्तान में 44 रिकॉर्ड। लाहौर और जेहलुम में पारा 43 डिग्री हो गया। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 41, दादू 46 और मोहनजोदड़ो में 45 रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक शाम के औकात में गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब, इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में आंधी और बारिश का इम्कान है। कराची में गर्मी का जोर टूटने लगा। शहर में हल्के बादलों का राज, समंदरी हवाएं चल पड़ी। मौसम की खबर देने वालों की रवां हफ्ते गर्मी की शिद्दत में कमी की पेशगोई। कराची में इस वक्त दर्जा हरारत 36 डिग्री रिकॉर्ड, 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। अंधी निजकारी पॉलिसी नामंजूर, अमीर जमात इस्लामी हुकूमत पर बरस पड़े। हाफिज नेमोर रहमान कहते हैं कि इलेक्ट्रिक की निजकारी करने का फायदा क्या हुआ। टाइम लॉसेस बिजली के बिलों में लगकर आते हैं। पीपल्स पार्टी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ बयान देकर बरी जिम्मा नहीं हो सकती। ताकत के इस्तेमाल के लिए रियासत मौजूद है लेकिन लोगों को सहूलियात के लिए रियासत नहीं है। एक आम शहरी को 8,84,000 गैस बिल भेज दिया गया। अब क्या आम शहरी का इतना बिल आ सकता है? इतनी गैस तो कोई कंपनी भी इस्तेमाल नहीं करती। जस्टिस इरफान सादत के गैस बिल ज्यादा भेजने के केस में रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने SNGPL के हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ अपील खारिज कर दी। दौरान समाअत SNGPL के वकील की तैयारी न होने पर अदालत बरहम। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा वकील साहब केस दायर करने की कोई वजूहात नहीं लिखी गई। केस सुप्रीम कोर्ट आने की वजह लिखना होता है। चोटियों की सरदार चोटी K2 सर करने का मिशन। 8 खवातीन कोपैमाओं का स्कर्दू में ट्रेनिंग का आगाज। इन कोपैमाओं में लाहौर की अनम अजीज भी शामिल। पेशे से फ्रांसिक साइंटिस्ट जौहर अहमद के साथ 8000 मीटर बुलंद नेपाल की मानास्लो पीक को सर करने का एहसास भी हासिल। अनम अजीज का कहना है कि मुल्क की बाकी खवातीन के लिए मिसाल कायम करना चाहती हूँ। खातून के शौहर अहमद कहते हैं पाकिस्तान में खवातीन सब कुछ कर सकती हैं, बस बात उनको सपोर्ट करने की है। मुल्क में महंगाई की शरह में बड़ी कमी। इदारा शुमारियात ने नए आदाद शुमार जारी कर दिए। मई में माहाना बुनियादों पर महंगाई 3.24% कम हुई, 11.7% पर आ गई। शहरों में महंगाई 2.8 और देहात में 3.8% कम हुई। रिपोर्ट के मुताबिक सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 24.5% रिकॉर्ड की गई। मई में टमाटर और प्याज 51, चिकन 35 और गंदम 22% सस्ती हुई। SIFC के इक़दाम के कारोबारी माहौल पर मुस्बत असरात। पॉलिसी सतह पर तरामीम से हुकूमत निज़ाम में बेहतरी। वीज़ा पॉलिसी में नजरसानी से गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा। सी फूड, ज़राअत, सनत, खला और रिफाइनरी के शोबे में मसाइल पर काबू पाया। SIFC ने सूबों और मराकज़ के दरमियान हमाहंगी लाने में कलीदी किरदार अदा किया।
शहरियों में ट्रैफिक कवानीन का शाऊर पैदा करने के लिए अहसन इकदाम। सीटीओ लाहौर का आज ट्रैफिक खिलाफ वर्जी पर चालान न करने का ऐलान। अमारा अत्थर कहती हैं कि शहरियों को ट्रैफिक कवानीन का शाऊर बेदार करने के लिए सिर्फ वार्निंग दी जाएगी। शहरियों को उनकी गलती का एहसास दिलाते हुए उन्हें एजुकेट किया जाएगा। एजुकेशन डे का मकसद शहरियों को कवानीन का ताबे बनाना है। शायकीन की शदीद तनकीद से कौमी बैटर आजम खान दिल बर्दाश्ता। सोशल मीडिया ऐप से अपनी तमाम तस्वीर और वीडियोस हटा दी। कौमी बल्लेबाज सोशल मीडिया पर अपनी वीडियोस और तस्वीर अपलोड करते थे। इंग्लैंड के खिलाफ खराब कारकर्दगी के बायस भी शायकीन की जाने से तनकीद का सामना करना पड़ा था। और ईद कुर्बान करीब आते ही शहर शहर मवेशी मंडियां सजने लगी। आवाम की विंडो शॉपिंग, फैसलाबाद में जानवरों की खूबसूरती और वजन के मुकाबले। कई शहरों से बकरे, गाय, बैल, ऊंट लाए गए। खूबसूरत नक्शो निगार वाले सहराई जहाज नवाब गुजरावाला ने 1546 किलो वजन के साथ मुकाबला जीत लिया। भारी भरकम बैलों में साहिवाल का स्याह बैल सुल्तान पहले नंबर पर रहा।